हराम से बचने के लिए वक्ती निकाह करना। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और एक लड़का एक दूसरे को पसंद करते थे और हर वक्त साथ रहते थे। अच्छा, इनके साथ रहते थे। हमने गुनाह से बचने के लिए निकाह कर लिया और ये सोचा कि जब घर वालों को पता चलेगा और मसाइल खड़े होंगे तो हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। मगर हमने ये तय किया था कि हम बिस्तरी नहीं करेंगे, मगर बाद में हम बिस्तरी भी कर ली। अब हम हमेशा के लिए मियाँ बीवी बनकर रहना चाहते हैं, तो क्या ये हमारा निकाह मुता के ज़ुमरे में आएगा? क्या हमें दोबारा निकाह करना चाहिए या हमारे लिए क्या हुक्म है? ये निकाह मुता नहीं है। मुता वो निकाह होता है जिसमें पहले से टाइम तय कर दिया जाता है कि आपसे जो निकाह हो रहा है 1 हफ्ते के लिए हो रहा है, 1 महीने के लिए हो रहा है, 1 साल के लिए हो रहा है। ये जहाँ टाइम पहले से मेंशन कर दिया जाएगा ना, तो ये निकाह मुता कहलाएगा और ये हकीकत में ज़िना ही है, ये निकाह नहीं। आपने जो निकाह किया तो आपने ये था कि घर वालों को पता चलेगा तो बाद में तलाक ले लेंगे, तो यहाँ तो तलाक का लफ्ज़ आ रहा है ना। निकाह मुता में तो टाइम गुजरते ही ऑटोमेटिक निकाह ख़त्म हो जाता है। यहाँ आपने ये कहा था कि भाई जब पता चलेगा या बाद में हम एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, तो अलहदगी इख्तियार करेंगे ज़ाहिर है शरई तरीके से, यानी शौहर तलाक देगा और फिर औरत इद्दत गुजारेगी। ये जो भी शरई तरीके से तलाक होता है तो इसको निकाह मुता नहीं कहेंगे। हाँ, इसको नामुनासिब हरकत ज़रूर कहेंगे। नामुनासिब इसलिए कि लड़कियां माँ बाप से छुप के इस तरह का निकाह कर लेती हैं और ये होता नहीं है कि फिर हम बिस्तरी ना हो, क्योंकि जब मर्द को पता होता है मेरे लिए हलाल है तो वो हम बिस्तरी भी करता है लाजमी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमल ठहर जाता है, फिर उलमा से पूछते हैं कि हमल गिराना जायज़ है या नहीं। जब उलमा कहते हैं हमल गिराना जायज़ नहीं है तो फिर मसले खड़े होते हैं कि हम तो पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी। तो ऐसा काम करते क्यों है भाई, जिससे जलील हो जाएं दुनिया में भी लोगों की नज़रों में और फिर दीन भी बदनाम हो उससे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ज़िना नहीं कहलाएगा ये अमल, क्योंकि प्रॉपर निकाह हुआ है। और अच्छा, इसमें एक बात ये भी जहन में रखें, अगर इस तरह किसी ने निकाह किया है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़की ने निकाह कर लिया छुप के, अपने माँ बाप को बताया नहीं और दिल में यही नीयत थी कि बाद में मैं तलाक ले लूँगी, लेकिन शौहर ने फिर तलाक दी नहीं। हमारे पास केसेस आते रहते हैं सुबह शाम, पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये मैं सारे वो बता रहा हूँ जो मैंने लोगों में देखा है, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट। तो फिर लड़का तलाक नहीं दे रहा होता। अब लड़की फिर पूछती है कि भाई मेरी तो माँ बाप कहीं और मेरी शादी कर रहे हैं, तो उलमा सब यही कहते हैं आप उससे तलाक लिए बगैर आप कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो वो कहती हैं वो तलाक दे नहीं रहा। तो फिर ऐसी सूरत में तलाक जब तक मर्द नहीं देगा औरत का निकाह ख़त्म नहीं होता। ये खूब समझ लें, मर्द ने पहले वादा कर लिया था कि मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन मर्द इस वादे का पाबंद नहीं है, बाद में कह रहा है मैं नहीं दे रहा, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो शरन तो फिर मर्द का हक है कि वो नहीं तलाक दे रहा। अगर वो रखना चाह रहा है, हुकूक अदा करना चाह रहा है, तो फिर आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। फिर ये नहीं औरत कह सकती चूँकि मेरे माँ बाप राज़ी नहीं है तो अब जो है और शौहर भी तलाक नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही मैंने तलाक दे दी। औरत नहीं तलाक दे सकती। और ऐसी सूरत में कोर्ट से भी खुला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोर्ट से खुला उस सूरत में जायज़ है कि जब शौहर रखने के लिए तैयार ना हो। यानी शौहर कह दे मैं नहीं हुकूक दे रहा, मैं नहीं रखूँगा, तो फिर या तो खुद शौहर तलाक दे, तलाक नहीं देता तो कोर्ट से तलाक ली जा सकती है, खुला लिया जा सकता है। लेकिन अगर शौहर कहता है कि मैं तो रखने के लिए एग्री हूँ, तो फिर कोर्ट से भी खुला नहीं लिया जा सकता। और अगर शौहर ये कह दे कि मैं एग्री, मैं ना तलाक दूंगा ना तुम्हें रखूँगा, तो फिर कोर्ट से खुला तो लिया तो जा सकता है, लेकिन खुला के लिए कोर्ट डॉक्यूमेंट मांगती है। कोर्ट कहती है कि भाई आपके पास निकाह नामा कहाँ है, तो निकाह नामा होता नहीं है क्योंकि ज़बानी निकाह हुआ होता है। तो औरत हमेशा के लिए लटक जाती है। फिर हरामकारी की तरफ जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जी तलाक लिए बगैर कहीं और शादी कर रहे होते हैं कि चूँकि मेरा शौहर मुझे तलाक दे नहीं रहा तो मैंने खुद ही तलाक दे दी है, या वो सारी ज़िंदगी का ज़िना और हरामकारी। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि ये ज़िना है, क्योंकि निकाह बहरहाल हुआ है और निकाह में टाइम बाउंड भी नहीं था कि इतने दिन के लिए हो रहा है, तो वो मुता नहीं कहलाएगा, ये निकाह ही कहलाएगा। लेकिन ये निकाह का तरीका, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये निकाह बिल्कुल गैर मुनासिब है और इस ऐसे निकाह को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मर्द फिर औरत की मजबूरी से बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं।